सर्दी वाले मौसम ने भी फना हुआ यौवन ने भी स्वर इनकलाब के नारों में रसूवंद मातरम बोल गया। एक और जवानी तोल उठी आजाद पतंगा बोल उठा, एक और जवानी तोल उठी आजाद पतंगा बोल उठा, एक और जवानी तोल उठी आजाद पतंगा बोल उठा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माँ वीणा को वादनी को नमन करता हूँ और इस मंच को प्रणाम करता हूँ और मंच पे उपस्थित सभी जो विद्वज्जन हैं उनको भी सादर चरण स्पर्श करते हुए अपने काव्यपाठ का आरंभ करता हूँ इन 4 पंक्तियों के साथ कि जी भर कर हमको सता लिया क्या, जी भर कर हमको सता लिया क्या, जो नजरें हम पे थी उसे हटा लिया क्या, जी भर कर हमको सता लिया क्या, जो नजरें हम पे थी उसे हटा लिया क्या, बड़े गुमसुम से रहने लगे हो आने, किसी और से दिल लगा लिया क्या। बहुत गमज़दा हो क्या, बहुत गमज़दा हो क्या, हमसे तुम खफा हो क्या, क्या लगा मिन्नतें करूंगा, अरे तुम कोई खुदा हो क्या। कच्चे बर्तन, बड़े शायर हैं लखनऊ के, उन्होंने लिखा कि कच्चे बर्तन से फूट जाओगे यानी अंदर से टूट जाओगे, कच्चे बर्तन से फूट जाओगे यानी अंदर से टूट जाओगे, एक बात कहूं चलो छोड़ो नहीं रूठ जाओगे। एनडीआरएफ के पावन जो प्रांगण है इसमें काव्यपाठ कर रहा हूँ तो मैं एक ऐसा गीत आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए कि मैंने बहुत मंचों पे इसको गाया है और ये मुझे सबसे अच्छा मंच लग रहा है कि मैं यहाँ पे वो गीत सुनाऊं। उससे पहले कुछ उसकी अग्रिम पंक्तियाँ आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ कि आजकल फुनगी के पत्तों में वो रवानी नहीं है, आजकल फुनगी के पत्तों में वो रवानी नहीं है, मोहब्बत तो है पर कहानी नहीं है, ये न जाने कौन हमारे नस्लों में जहर घोल रहा है, ये न जाने कौन हमारे नस्लों में जहर घोल रहा है कि जिनके आंखों में खून तो है पर पानी नहीं है। और आज एक ऐसे शख्सियत का परिनिर्वाण दिवस है 30 जनवरी जो एक हाड़ मास का बना हुआ था और कहते हैं कि एक वो स्टिक, छोटा सा स्टिक जो डंडे के और एक सिंगल वस्त्र में उसने पूरे अंग्रेजों की वाट लगा रखी थी। मैं उनको याद करते हुए 4 पंक्तियां उनको देना चाहता हूं कि कोई जो टूटता तारा बहुत कुछ याद आता है, न हो आकाश में चंदा भला किसको लुभाता है, न हो आकाश में चंदा भला किसको लुभाता है, फरिश्तों जाके कह दो विधि से लौटना होगा, चले आओ बापूजी मुल्क तुमको फिर बुलाता है, बापूजी मुल्क तुमको फिर बुलाता है। और वो एक गीत जो मेरे दिल के बहुत करीब रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी हमारे नौजवान साथी और बैठे हुए हैं उनके भी दिलों के बहुत ही करीब रहे होंगे। एक नौजवान था 23 वर्ष की उम्र में फांसी के तख्ते पे चढ़ा था। सबको मुझे लगता है वो नाम बताने की भी जरूरत नहीं है, सबके जहन में है वो इंसान। मैं उसके लिए एक गीत पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में, लेकिन एक शर्त पर कि मैं एक श्रृंगार का कवि हूँ जैसा कि सबको पता है, लेकिन मैं आज पहली बार आप लोगों के बीच में आया हूं और एक ऊर्जा के साथ एक वीर रस की कविता आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। एक तालियां आप लोगों को बताने की जरूरत है, मैं जब आया था तो एक तालियां एकदम से बज रही थी हर बार, एकदम 3-4 के रिपीट टेलीकास्ट पे। तो मुझे लगता है परेड की तरह तो मुझे वही रिदम चाहिए, एक रिदम के साथ कि एक और जवानी तो लुठी, एक और जवानी तो लुठी पतंगा बोल उठा, एक और जवानी बोल उठा, आजाद पतंगा बोल उठा, फूले थे सरसों खेतों में, फूले थे सरसों खेतों में, कलियानी आंख में जो उठा, एक और जवानी बोल उठी, कितना नाम भगत सिंह मतवाल, हाँ नाम भगत सिंह मतवाल, का इनकलाब का रखवाल, हंसते हंसते
वो कारागार के दिनों में उनसे मिलने गई, आखिरी मुलाकात थी वो। दृश्य देखिएगा, एक माँ अपने बेटे से बात कर रही है जो कुछ ही दिनों बाद फांसी के तख्ते पे चढ़ने जा रहा था। तो वो दृश्य क्या था कि माँ रोकर बोली सुन बेटा, माँ रोकर बोली सुन बेटा, तू छोड़ते ऐसी दूर बेटा, कैसे आंचल को समेटूं, कैसे आंचल को समेटूं, जब तू हो जाएगा तुम बेटा, माँ रोकर बोली सुन बेटा। और साहब उस नौजवान का क्या मतलब एक आंसर था, उत्तर क्या था, सुनिएगा कि माँ तू मेरी परवाह न कर, मर कर भी मैं हो जाऊं अमर, माँ तू मेरी परवाह न कर, मर कर भी मैं हो जाऊं अमर, स्वर इनकलाब के नारों में रस बंद मातरम बोल गया, एक और जवानी बोल उठ, आजाद पतंगा बोल उठा। साहब जब शासन था ब्रिटिश का हमारे देश पर, उन दिनों कारागार की क्या हालत होती थी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उस घड़ी में अगर कोई भारत के लिए, आजादी के लिए लड़ रहा हो तो उसको कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती थी। एक दृश्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, रूह कांपने वाला वो दृश्य हुआ करता था कि नख हाथों के उखाड़े थे, नख हाथों के उखाड़े थे, चिर नमक मिर्च भी डाले थे, नख हाथों के उखाड़े थे, चिर नमक मिर्च भी डाले थे, जब दर्द सहाना चाहता था, जब दर्द सहाना चाहता था, वो वंदे मातरम गाते थे, नख हाथों के उखाड़े थे। और साहब इसी फागुन के मास में उनको फांसी पे चढ़ाया गया था 23 मार्च के दिन, कि नख हाथों के उखाड़े थे, चिर नमक मिर्च भी डाले थे, जब दर्द सहाना जाता था, जब दर्द सहाना जाता था, वो वंदे मातरम गाते थे, नख हाथों के उखाड़े थे। कि होली वाले मौसम ने भी फना हुआ यौवन ने भी, होली वाले मौसम ने भी फना